किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल ज्ञात क्या करना है? आयतन। ठीक है, लेकिन हमको सार्थक अंक तक ज्ञात करना है। तो जो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो सूत्र होता है 6a²। कितना है? 6a²। और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। माने आप हल करोगे तो इसको हल करने के बाद कितने में उत्तर दोगे? 4 अंकों में। अब 6a² रख दिए तो देखो ये 6 रख दिए, a का मान रख दिए, इसका गुणा उणा भाग करके हल किए तो इतने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारा मान था वो कितने सार्थक अंकों में था? 4। तो उत्तर भी कितने में देना है? 4। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब ये है 4 को हटाओगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को हटाओगे तो 2 का क्या बन जाएगा? 3। 5 या 5 से ज़्यादा संख्या होती है तो 1 बढ़ाते जाते हैं। फिर यहाँ 3 को हटाओगे तो 9 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से कम है। 9 को बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, माने हासिल भी आ जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो अंक हैं कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो ये बन गया 311.3 आया था। यदि हम यहाँ करेंगे 311.2 तो 2 भर नहीं देखना है, उसके आगे का भी संख्या देखना है। यदि 5 से ज़्यादा हो तो 1 अंक बढ़ा देना है। ठीक है, तब उत्तर लिखना है। अब यहाँ घन का आयतन है तो घन का आयतन क्या होता है? a³ होता है। a का मान ये दिया है, भुजा का मान, इसका हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकालने के बाद यहाँ देखेंगे अब हमको इसको कितने सार्थक अंकों में व्यक्त करना है? 4। तो 4 का हम चुनाव कर लिए, ये 4 है, लेकिन 7 के आगे क्या है? 1। इसके आगे क्या है? 1। तो 1 को छोड़ोगे तो ये क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। 5 से ज़्यादा होता तब बढ़ता, मतलब ये 373.7 मीटर क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो उदाहरण है 1.2 वाला, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ हमको ये देखना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। उत्तर कितने में लिखोगे? 3 में कि 2 में? 2 में लिखना है। ठीक है, तो घनत्व बराबर जो सूत्र होता है, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ एक लाइन। यहाँ पर जो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है यहाँ पर द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो घनत्व का सूत्र लिख देंगे। अब घनत्व की जगह घनत्व लिख दिया, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान का मान है ये, तो द्रव्यमान रख दिया, और आयतन की जगह ये आयतन का मान है। जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये और कुछ आएगा और आगे आएगा, डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है, तो इसको भाग कर लोगे। ठीक है, तो मान लो ये ऐसा आया 4.7753, ऐसा कोई भाग करने पर मान आया। अब इसको हमको कितने अंकों में व्यक्त करना है? 2 अंकों में। तो यहाँ पर ये 4 है तो मैं 2 अंक पहले छांट लिए कि 4 और 7 है, पर इसके बाद भी देख लेना है कि यहाँ पर अभी 7 है, इस चीज़ को छोड़ना है, तो 1 इधर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।